नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। रात करीब 10:30 बज चुके हैं और इस वक्त सिवान से एक बड़ी खबर सामने आई हुई है और खबर वह है कि सिवान के चर्चित चंद्रकिशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू का आज निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत इधर कई दिनों से ख़राब चल रही थी, जिसको लेकर के उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन आज चंदा बाबू ने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक उनके मौत का कारण जैसे कि बताया जा रहा है। अभी हम रात करीब 10:30 बज रहे हैं, हम इनके मकान पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जो शुभचिंतक हैं वो तमाम लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं और लोगों की यहां पे धीरे धीरे अब जो भीड़ है वो इनके घर के पास बढ़ रही है, क्योंकि शुरू से लगातार यह परिवार पूर्व सांसद सिवान के जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं उनसे केस लगातार लड़ता आ रहा है। और आपको बताते चले कि दो बेटे गिरीश और सतीश की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। उस समय से चंद्रकिशोर प्रसाद और इनका पूरा परिवार काफ़ी चर्चा में आया हुआ था। फिर 2014 में इनके बड़े बेटे राजू रोशन की गोली मारकर सिवान के डीएवी मोड़ पे हत्या कर दी गई थी। 16 जो तारीख है इनके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ है। जैसे कि जो जानकारी मिल रही है 16 आज भी है और 16 को ही इनके बेटे की भी हत्या की गई थी। 16 जून 2014 में और आज भी 16 है। इस तरीके से जो तिथियां जो सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ इनके करीबी खासम खास लोग मौजूद हैं। बताइए कैसे क्या हुआ है? अरे इनका तबीयत 1 साल से ख़राब था, ठीक ना। बीच बीच में इनका इलाज पटना से चल रहा था। आज सुबह से थोड़ा सा 3-4 बार पैखाना हुआ और उसके बाद शाम को इनका रात में 8 बजे डेथ हो गया, निधन हो गया। हाँ, काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़े ये सिवान के पूर्व सांसद। संघर्ष तो बहुत किए हैं जी, हाँ, संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किए हैं। अच्छा, आप लोग तो परिवार के काफ़ी करीबी रहे होंगे। क्या लग रहा है कि किसी केस में ये चश्मदीद गवाह भी थे? हाँ, ये छोटे तीसरा नंबर लड़के के बड़े वाले राजू रोशन, हाँ जी, उसमें गवाह थे। उसमें ये खुद चश्मदीद। हाँ जी। अब इनके परिवार में कौन कौन से लोग रह चुके? बस एक नीतीश बाबू है, उनके छोटे लड़के। नीतीश? हाँ, नीतीश राज। अच्छा, इनके निधन की खबर जब और लोगों को मिली है तो कौन कौन से लोग अभी पहुंचे हुए? हालांकि रात का समय है। कितने बजे इनका निधन हुआ है, क्या जानकारी है आप लोगों को? 8 बजे करीब हुआ है, शाम करीब 8 बजे रात में। 8 बजे रात। तो क्या लग रहा है कि दाह संस्कार, इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो कहाँ होगा और कब होगा? अंतिम संस्कार तो यहीं होगा, लेकिन इनकी 2 बड़ी लड़की हैं जो दूर दराज रहती हैं, तो कल शाम तक आएंगी। हाँ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये चंदा बाबू के हम परिवार के जो घर है उनके ठीक आगे है। यही चंदा बाबू का मकान है जो कि काफ़ी सिवान के चर्चित हैं। चंद्रकिशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू, 3 बेटों की हत्या इनकी हो चुकी है। 2 बेटों को तेजाब से नहला करके मार दिया गया था और तीसरे बेटे की सिवान के डीएवी मोड़ पे हत्या कर दी गई थी। हम अंदर की तरफ चलेंगे, उनके जो बेटे हैं नीतीश राज, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो गार्ड है देखिए ये भी लगातार, हालांकि देखिए इनके भी आंखों में आंसू हैं, आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं, नज़दीक करके क्लोज करके दिखाएं। ये लगातार चंदा बाबू के साथ ये लोग रहा करते थे। चंदा बाबू अगर बाजार जाया करते थे या फिर कहीं भी, तो ये अंगरक्षक सरकार की तरफ से इन्हें दिए गए थे ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घट सके। और काफ़ी मर्माहत हैं, आँखों में इनके आंसू हैं। आप बताइए गार्ड साहब कैसे क्या हुआ? अब तो चंदा बाबू नहीं रहे। साल भर से उनका तबीयत खराब चल रहा था। अचानक 1:30 बजे रात में कल पेट में दर्द हुआ। उसके बाद उसको बोला गया कि चलिए पटना फिर चलिए, क्योंकि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, सर रहने दीजिए अभी। वही फिर एकाएक फिर दिन में कुछ डॉक्टर साहब की सलाह लिया गया, IGMA से सलाह लिया गया, वहाँ से दवा लिखे हैं, मोनू जी ला करके दिए भी हैं, खाए भी हैं। उसके बाद में अचानक लगभग 9 बजे रात में एकाएक बेचैनी उनको हो गया। लगभग हार्ट अटैक जैसे कि सुनने में आ रहा है क्या? जी, हार्ट अटैक टाइप पर हुआ। हार्ट अटैक टाइप से हुआ जी। कौन कौन से केस में ये गवाह थे? आप तो काफ़ी करीब रहते थे, कहीं आना जाना। गवाह तो तेजाब कांड से तो हम सुन रहे हैं और विशेष तो नहीं जान रहे हैं। तेजाब कांड जान रहे हैं। कितनी उम्र लगभग इनकी होगी? 75-76 लगभग। और क्या अभी भी डर किसी चीज़ का बना रहता था क्या इन्हें? इनको तो बराबर डर रहता, लेकिन हम कहते थे कि जब तक हम चिंता मत। क्या डर रहता था? मारने का डर लग रहा था उनका।
कि हमको मार देगा। हम कहे कि नहीं, हम जब तक है चिंता मत कीजिएगा, बाद में हम लोग हैं ना। तो अब तो वो नहीं रहे, उनकी यादें बस सब रह जाएंगी। जी हाँ, अब तो यादें से रह गया है। बाकी उनका बच्चा है, एगो बच्चा है, बेचारे डरते रहते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। शैलेंद्र कुमार सिंह में कौन है आप? उनका सुरक्षाकर्मी हैं शैलेंद्र कुमार जी। हम अंदर की तरफ चलेंगे और वहाँ भी हम चल करके और दिखाएंगे कि उनकी जो बॉडी है वो आ चुकी है, उनके कमरे में रखे गए हैं। हालांकि कुछ रिश्तेदार हैं जो आएंगे, उसके बाद से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके लड़के भी हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी जो बॉडी है चंद्रकिशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के यहाँ पे रख दिया गया है। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई है। कई दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो बिल्कुल बताते चले कि कई वर्षों से सिवान के पूर्व सांसद और इनके बीच केस चल रहे थे, जिसमें बड़े बेटे राजू रोशन मामले में ये चश्मदीद गवाह थे। लेकिन आज इनका अंत हो गया, इनका निधन हो गया। इनके देखिए, इनके जो पुत्र हैं सबसे छोटे नीतीश राज उर्फ मोनू, ये यहाँ पे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए कैसे क्या हुआ मोनू जी। देखिए, साल भर से इनका इलाज GMS पटना चल रहा था। इनको पैंक्रियाज में गांठ हो गया था, तो डॉक्टर ने एज के लेके कहा कि इनका ऑपरेशन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ERCP उन लोगों ने अपनी तरफ से किया, जो कि मंगल विभाग के मार्फत काम हो रहा था इनका सारा काम। तो आज अचानक रात में इनके पेट में दर्द हुआ, लगभग 1:30 बजे रात को। उसके बाद से हम लोगों ने जो दवा चल रहा था वो दवा मैंने दिया। फिर पटना मैंने IGMS में डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये दवा चला दो। उसके बाद वो दवा चलाएं। उसके बाद से 1 बजे लगभग ये मतलब ठीक हो गए। उसके बाद ठीक होने के बाद से फिर कहा कि हमको थोड़ा पानी चाहिए, पानी उस समय भी पिलाएं। उसके बाद से वो लैट्रिन उस समय से 2-3 हल हुआ, तो हम ORS का घोल उसमें दे दिए। ORS का घोल देने के बाद से फिर शाम को लगभग 7 बजे के आसपास इन्होंने कहा कि हमें लैट्रिन लगाए। लैट्रिन मतलब समझिए बिछावन पे ही कर दिए। बिछावन पे करने के बाद से फिर मैंने साफ़ किया। उसके बाद से इनके शरीर में बेचैनी हो गई, बार बार उठने बैठने लगे। उसके बाद से फिर हम लोगों ने अभी बाहर भी निकला ही था, तो मतलब ये आँख मतलब बड़ा बड़ा होने लगा। उसके बाद से ये हुचकी मार के। कितने बजे इन्होंने दम तोड़ दिया? लगभग 8:30 बजे। 8:30 बजे करीब। ये बताइए नीतीश जी कि कौन कौन से मामले में चश्मदीद गवाह थे और किस तरह की क्या केसेस और किनसे चल रही थी? ये राजीव रोशन जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी हत्या 16 जून 2014 में हुई थी, जिसमें ये गवाह थे। उसी में ये मतलब मुख्य गवाह थे। और 16 अगस्त 2004 में जो घटना हुई थी मेरे 2 बड़े भाई, उसमें राजीव रोशन गवाह थे, जिसमें उनकी भी हत्या हो गई। और आज मेरे पिताजी का भी एक्सपायर कर गया। तो क्या कुछ नेता लोग भी आए हुए थे इनके निधन पे? अभी नहीं आए हैं कोई। अभी नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि कब इनका अंतिम संस्कार अब कब किया जाएगा? अभी बहन लोग के आने के बाद से ही कुछ आगे का निर्णय कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे चंदा बाबू के घर पे पहुंच करके आज इनका निधन हो चुका है। चंदा बाबू जो इनके बड़े बेटे थे राजू रोशन, उसके हत्या के मुख्य और चश्मदीद गवाह थे। हालांकि आज अब इनका अंत हो गया और ऐसे में अब इनके परिवार में इनका जो छोटा पुत्र है नीतीश राज उर्फ मोनू, बस वो अब रह गए हैं। हालांकि जिस तरीके से चंदा बाबू के साथ दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती गई, 2 बेटे को तेजाब कांड में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद से बड़े जो बेटे थे उनकी हत्या गोली मारकर सिवान के DAV मोड़ पे कर दी गई थी। हालांकि जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि 16 तारीख इस परिवार के लिए काफ़ी ख़तरनाक रहा है, क्योंकि 16 मार्च के आसपास में उन दोनों लोगों की हत्या हुई थी। और फिर 16 जून 2014 में राजू रोशन की हत्या होने की खबर बताई जा रही है। और फिर आज जो है वह 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को ही चंदा बाबू ने भी अंतिम सांस ली है। लगातार इसी तरीके से हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी इनके कुछ रिश्तेदार आएंगे, इनकी बेटियां जो है वो बाहर रहती हैं, आएंगी। उसके बाद से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखना यह होगा कि इनके निधन के बाद, हालांकि अभी तो रात हो चुके हैं, कल यानी कि सुबह में कौन कौन से नेता यहाँ पहुँचते हैं और इनको नम आँखों से विदा करते हैं, यह तो कल
आने के बाद ही सब कुछ पता चल सकेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।